शाह साहब ये बताइएगा कि सिंध के क्या हालात हैं, बिलखुसूस जो कच्चे के इलाके हैं उनमें किस हद तक पानी आया है, कितनी आबादियाँ रिलोकेट हुई हैं? सबसे पहले आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सिंध में जो इस वक्त जो है पानी 5 लाख के करीब आसपास है, गुद्दू के डाउन स्ट्रीम। और जो आबादियाँ, तो जो हमारे नशीबी सबसे नशीबी इलाके हैं वो अभी ज़ेरे आब आ चुके हैं। ज़ेरे आब आने से मुराद ये है कि उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है और तकरीबन 1,53,000 लोग जो हैं वो रिलोकेट हो चुके हैं इस वक्त तक। ये लोग, उनमें से रिलीफ कैंप्स में कोई नहीं आया, क्योंकि ये जो सबसे नशेबी इलाके या दरिया के साथ बिल्कुल दरिया का जो बहने वाला पानी है उसके साथ रहते हैं, तो ये अमूमन हर साल ही ये फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं और उनका ये प्रैक्टिस होती है कि वो पक्के के इलाके की तरफ मूव होते हैं हर साल ऑलमोस्ट, या ऑल्टरनेट ईयर या हर तीसरे साल। तो उन्होंने अपना एक अरेंजमेंट किया होता है। बहरहाल हमने उनके लिए रिलीफ कैंप्स का अरेंजमेंट किया हुआ है कि अगर वो वहाँ पर आके रहना चाहें तब भी वो आके रह सकते हैं। अपना इलाज मुआवजा वो करा रहे हैं, जो हमारे मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं। अपने जानवरों की वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं, जो कि 1 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है पिछले हफ्ते 10 दिन से, जब से हमने ये रिलीफ कैंप स्टैब्लिश किए हुए हैं। 65,000 के करीब मरीज़ भी आए हैं हमारे मेडिकल कैंप्स में, और जो है वो लोग जो हैं वो रिलोकेट हुए हैं लेकिन रिलीफ कैंप्स में नहीं आए। जी अच्छा शाह साहब, ये फरमाएं कि जो आपको तवक्को थी कि कितना बड़ा रैला आएगा और उसकी वजह से आपने इंतजाम किए होंगे, तो आप समझते हैं कि पानी उतना ही आया या उससे कम आया? और आपका जो पंजाब में जो इक़दाम किए गए उसकी वजह से आपके जो इंतजाम थे वो बेहतर अंदाज में चल रहे हैं? देखिए जी, सिंध को अगर आप देखें तो हमें जो रिवराइन जो फ्लो जो सैलाब होता है, दरियाई सैलाब, उसमें हम दो मामलों में हम अपने आप को बेहतर समझते हैं। उसमें अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पानी कहीं पे भी पड़े वो आता अल्टीमेटली दरिया सिंध के ज़रिए ही, सिंध के ज़रिए समंदर में जाता है। तो हमारे उसकी वजह से जो हमारे जो नहरी निज़ाम है या दरियाई निज़ाम है, उनके पुश्ते और जो बराज सिस्टम है, उनकी कैपेसिटी भी अकॉर्डिंगली डिज़ाइन है। तो हमें जो पानी आने का जो हमें शुरू में इंटीमेट किया गया था एनडीएमए की तरफ से, जो सबसे पहले जब ये पंजाब में सिचुएशन डेवलप होना शुरू हुई थी, तो तकरीबन कहा गया था कि वो वेरी हाई फ्लड लेवल का सैलाब आएगा। वेरी हाई फ्लड लेवल, हम जो अगर गुद्दू की बात करते हैं तो वो 9 लाख क्यूसेक तक का पानी अगर आता है तो उसको वेरी हाई फ्लड कहा जाता है, क्योंकि उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है 12 लाख, और 9 से ऊपर जितना भी चला जाए वो सुपर फ्लड की कैटेगरी में आता है। तो जब वेरी हाई फ्लड की हमारे पास फोरकास्ट था, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और जो भी मुतलका वज़रा हैं, हमारे रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर, उन्होंने यही हिदायत दी थी कि आप लोगों की तैयारी करनी है सुपर फ्लड के हिसाब से। अब पानी अगर कम आता है तब भी हमारी खुशनसीबी होगी, लेकिन अगर उतना भी आ जाता है तो हम कम से कम बेखबरी में ना मारे जाएं। तो अभी तक जो पानी है वो उससे ज़्यादा पानी का रेला हमने 24 अगस्त को गुजारा था, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी को ना वो चीज़ कहीं पे आई, क्योंकि एक वो रूटीन प्रैक्टिस जिससे मैंने कहा, नोमैड्स की उनकी अपनी एक प्रैक्टिस है, वो लोग जाते हैं, मूव आउट हो जाते हैं, जब पानी आता है फिर चला जाता है। तो अभी तक तो ये सूरत हाल है, और वही है। अभी जहाँ तक आगे पानी आने का ताल्लुक है, वो जनाब बड़ी एक देखें अनसर्टन सिचुएशन है। हम लोग खुद पिछले 6 दिन से, आप कह रहे हैं 5 और 6 की दरमियानी रात पानी आना था, लेकिन पंजनत के पास पानी आके वो पूरा फैल गया, और पंजनत पे पीक आई है कल रात को मेरे ख्याल में 6,68,000 की। अब वो हमारे पास जो आना है उस पर जो 2 लाख और समथिंग की तौसा से पानी आया था, वो पानी मिलके अभी डेली हमारा दिन जो है, एक्सपेक्टेड डे जो है ना, वो बढ़ता जा रहा है। अभी आज हम 11 तारीख तक पहुंच गए हैं। कल सुबह को जब मैं आप लोगों के दोस्तों के साथ, मीडिया लोगों के साथ बात कर रहा था, तो हम आज का एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे पिछले दिन कल का एक्सपेक्ट कर रहे थे जो गुजर गया कल। तो ये अभी हमारा एस्टिमेट है कि जिस तरीके से पानी आ रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत कम हुई है। नॉर्मल वेलोसिटी का जो फ्लो होता है वो 4.4 फीट पर सेकंड होता है, अभी जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो 2.1 फीट, यानी कि आधी से भी कम स्पीड है पानी की, तो वो डिलेज आ रहे हैं। लेकिन अभी यही है कि तैयारी हमारी मुकम्मल है, सुपर फ्लड की तैयारी की है। इसमें शाह जी जो क्योंकि साउथ पंजाब में तो इस वक्त हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिलखुसूस ये जो बहावल नगर साइड है, मुल्तान के साथ जलालपुर पीर वाला है, अलीपुर है। अब कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपकी पंजाब गवर्नमेंट के साथ क्या चल रही है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि कुछ मामलात अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, फोरकास्ट के अकॉर्डिंग पानी ट्रैवल भी नहीं कर रहा है, तो पंजाब गवर्नमेंट इस ज़िम्न में आपको क्या कन्वे कर रही है? जी, पंजाब गवर्नमेंट और सारे इदारे हैं, वो भी लाइव हमें जो लाइव तो खैर नहीं, लेकिन हर 3 आवरली हम
में अपडेट भेजते हैं कि वहाँ पे वो क्या सूरत हाल है। इवन हमारे अपने जो इरिगेशन के मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहब भी पंजनत पे जो 2-3 दिन पहले पीक एक्सपेक्टेड थी, जो अभी तक कल रात को हुई है, तो पंजनत पे वो खुद भी गए थे, मिठन कोट के मुकाम पे भी गए थे, ये सारा एरिया वो खुद भी जाके देख के आए थे। तो कोऑर्डिनेशन तो बेहतरीन किस्म की है, लेकिन पंजाब वाले भी जो है वो एक कैलकुलेशन होती है ना किसी सर्टन साइंटिफिक रीजंस के ऊपर, तो वो पानी का क्वांटम, ज़मीन का बिहेवियर पंजाब में इन ईस्टर्न रिवर्स में तकरीबन 14-15 साल बाद सैलाब आया, आपकी नॉलेज में होगा। उससे 15 साल पहले प्रॉब्ली आया था। तो ज़मीन पानी भी ज़्यादा जज्ब कर रही है, फिर आबादियाँ हो गई हैं जिसकी वजह से बंदों पे, सॉरी, जो आपके इरिगेशन सिस्टम है उसमें आप लोगों ने कट्स भी ज़्यादा लगाए हैं पंजाब में, तो वो उसकी डिस्पर्समेंट भी ज़्यादा हो गई है, पानी फैल भी बहुत गया है वहाँ पे। डेफिनेटली पंजाब में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उससे ये हुआ है कि हमारे पास जो पानी का जो एस्टिमेशन थी, जो क्वांटिटी की थी, उससे हमारे पास पानी कम आ रहा है। लेकिन एक और फैक्टर जिसकी वजह से, जिस तरीके से पंजाब में भी अनएक्सपेक्टेडली फिर होगा ना, हमारे पास भी अगर कोई सुलेमान में रेंज में अगर पानी शुरू हो जाए, कोई सुलेमान में बारिश शुरू हो जाए, तो पानी ये ऐड ऑन हो जाएगा। तो हम इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखे हुए हैं। अब स्पेशली ये पिछला बारिश का जो स्पेल था, जो आज खत्म हो गया ऑलमोस्ट, बल्कि कल शाम को खत्म हो गया था, उसमें हमारा कराची और बाकी सिंध के साथ साथ हम कोई सुलेमान रेंज के पानी को भी उतना ही ऑब्जर्व कर रहे थे, वहाँ की बारिशों को जितना हम सिंध के को करते हैं, और वहाँ पे हम अकॉर्डिंगली जो है अपने प्लान्स को चेंज करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वो भी जी, हमारा सही पॉइंट है। ऑफ कंसर्न था। अच्छा शाह साहब, ये जो महकमा मौसमियात कह रहा है कि इस स्पेल के बाद सिस्टम वीक हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब कोई सुलेमान पे बारिशों का, और वैसे भी सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से ऊपर भी बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब हम आराम सुकून से ये कह सकते हैं कि अब कोई बड़ा ख़तरा कम अज़ कम मौजूद नहीं है सिंध के लिए, सिंध के कच्चे के इलाके के लिए। इरशाद साहब, महकमा मौसमियात जो है वो बिल्कुल जो है जितने हद तक जितने दिनों की फोरकास्ट कर रहा है उस हद तक तो हम इसको पे सर्टन हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है आजकल मौसमियाती तब्दीली की वजह से सर्टन फिनोमेनाज इतनी एब्रप्टली वो जो है फॉर्म होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। इवन कि वो ज़रूरी नहीं है कि कहीं से सिस्टम ट्रैवल करके आता है। जैसे हमारे पास मानसून का पैटर्न तो ये होता है ना कि बे बंगाल में बनते हैं, फिर वो ट्रैवल करते हैं। अगर ईरान की तरफ जो है या नीचे की तरफ अगर लो प्रेशर ज़्यादा हो तो वो सिंध के ऊपर बरसते हैं, और अगर अफगानिस्तान की तरफ लो प्रेशर या नॉर्थ की तरफ लो प्रेशर हो तो वो पंजाब की तरफ बरसते हैं। तो वो तो एक सेट पैटर्न होते हैं ना जिसका आप पहले से फोरकास्ट किया होता है। जैसे ये जो स्पेल कल ख़त्म हुआ है वो हफ्ता डेढ़ पहले से हमें पता था कि स्पेल आ रहा है। वो तो उस लिहाज से तो हम कह सकते हैं 2-4-5-8-10 दिन की हम फोरकास्ट करके कह सकते हैं कि फिलहाल वहाँ से कोई इतना बड़ा सिस्टम 15-16 तारीख तक नहीं आ रहा। लेकिन जो लोकलाइज सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, जो कि वहाँ के लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वहाँ पे जो है मॉइस्चर की अकोमोलेशन और प्रेसिपिटेशन अकोमोलेशन होकर और फिर वो एब्रप्ट किस्म के रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे 19 अगस्त को जो कराची में जो 200 mm बारिश 2 घंटों में पड़ी थी, उसकी फोरकास्ट तो नहीं थी ना। तो अचानक हुआ था और वो फोरकास्ट तो बहुत कम की थी।